हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने जो पूरे वीक में 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर पढ़ा उसका जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पूरे सप्ताह भर में हमने पढ़े हैं और उनको हमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो लास्ट में कमेंट वगैरह जरूर किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक किया करो। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक काफी मोटिवेट करता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस या इंडियन कोस्ट गार्ड डे है जो हमारी डिफेंस का, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस दिन न्यायालय की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा की है? तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस दिन क्या है, 28 जनवरी को क्या है, इसकी जुबली डायमंड जुबली थी, डायमंड जुबली वर्ष था। तो जो हमारे मुख्य सीजीआई है संजीव खन्ना ने उसकी जो सर्वोच्च न्यायालय की उपलब्धि है, कमियां हैं, इस पर चर्चा की। तो कब की थी? 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी, सॉरी 28 जनवरी 1925 को इन्होंने चर्चा की और स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। 10वां साइंस फिक्स फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाएगा? 10वां संस्करण का साइंस फिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन अब की बार कहां पे होने वाला? तब की बार गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे? गोवा। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पूछ जा रहा है, ना कि ये ओलंपिक है। ये क्या है? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां होगा? भारत के अंदर तमिलनाडु में किया जाएगा। क्योंकि जब बात आती है किसकी, पैरा की या तो बच्चों के मन में क्या आता है कि पैरा ओलंपिक हो गया, ठीक है, पेरिस ओलंपिक हो गया। वो चीज नहीं है, ये पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है बेटा, एथलेटिक्स खेल है जो कि तमिलनाडु में होगा 23वां। हाल ही में अलेक्जेंडर लुक्वासे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अलेक्जेंडर लुक्वासे की बात करें जो कि हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। किसके? बेलारूस के। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी बोलते हैं, किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सेबी ने भी आइस आइस पोर्टल लॉन्च किया। क्या सा बेटा? आइस पोर्टल लॉन्च किया सेवा और निवारण के लिए। उन कुछ कमियां हैं जो जागरूकता लोगों में लाने के लिए या जो समस्याएं होती है इनको सबको दूर करने के लिए आइस पोर्टल लॉन्च किया। किसने? सेबी ने। राजेश निर्वाण को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राजेश निर्वाण जी है जिनको किस संगठन के एमडी बनाए गए, महानिदेशक बनाए गए? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को, BCAS के बनाए गए। किसके? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को इनका महानिदेशक बनाया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। शुभांशु शुक्ला को, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, किस देश के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो शुभांशु शुक्ला है जिन्होंने यूरी गागरिन कॉस्मोटिक ट्रेनिंग सेंटर से अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहां से किया है? तो उन्होंने रूस से किया। कहां से बेटा? रूस। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। सुनीता विलियम्स ने अब तक की सबसे लंबी स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कुल कितने समय तक स्पेस वॉक की है? तो आपको पता है सुनीता विलियम्स जब पिछले ईयर स्पेस में गई थी तो वो वहां पे ही फंस के रह गई थी और कुछ टेक्निकल इश्यू कारण वापस नहीं आ पाई। अभी उनका वापस लाया जा रहा है फरवरी के अंदर। तो उन्होंने स्पेस के अंदर वॉक किया अभी तक सबसे ज्यादा। जो जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनमें सबसे ज्यादा सुनीता विलियम्स ने वॉक किया। तो कितने मिनट तक इन्होंने वॉक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो 60 मिनट 60 घंटे 21 मिनट इन्होंने वहां पे स्पेस के अंदर वॉक किया। कितना टोटल? 60 घंटे 21 मिनट इन्होंने वॉक किया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कभी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो उसकी स्थापना 1992 में की गई। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। रामसर कन्वेंशन में विश्व में कुल कितने देश शामिल है? रामसर कन्वेंशन की क्या बात करें, वेटलैंड साइट्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर टोटल विश्व के 172 देश शामिल है। कितने बेटा? 172। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। सरकार ने बैंकों के कुल लोन का कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक
वाले क्षेत्र जैसे कि कृषि है और छोटे किसानों के लिए आवंटित करने के निर्देशन दिए हैं। तो सरकार ने सरकार ने बैंकों को कितना परसेंटेज बोला है कि जो छोटे किसान है, कृषि है, इसके लिए कम से कम आपको इतना परसेंटेज तो उन लोगों को लोन देना ही है। तो अगर 100 रुपए में से बात करें तो सरकार ने बोला कि कम से कम 40% छोटे उद्योगों और कृषि को लोन दो। कम से कम 40% छोटे उद्योगों और कृषि को लोन देने के लिए बैंकों को सरकार ने बोला। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? 2025 वाले की बात करें की बार तो भारत ने जीता है, और जो लास्ट पिछला 2023 में हुआ वो भी भारत ने जीत लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी बजट आया था 1 फरवरी 2025 को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके पास अगर 12 लाख तक की आपकी इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगना। तो कितनी? 12 लाख की सीमा को बढ़ा दिया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में रेलवे ने यात्री सुगमता के लिए किस सुपर ऐप का लॉन्च किया है? तो रेलवे ने अभी यात्रियों की सुविधा के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसको हम स्वा रेल बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक ही ऐप के अंदर टिकट बुकिंग, कंफर्मेशन या जितनी भी रेलवे संबंधी जानकारियां होगी वो सारे आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो कौन सा बेटा? स्वा रेल ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। प्रथम रायसीन मध्य पूर्वी सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? प्रथम रायसीना जो डायलॉग होता है इसके मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? बार चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसकी बार चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी क्या इसके चीफ गेस्ट रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। भारतीय अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो भारतीय और अमेरिका गायिका है कि उनका नाम है चंद्रिका टंडन, जिनको अभी क्या ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो उनका एल्बम कौन सा था? एल्बम था बेटा त्रिवेणी। कौन था? त्रिवेणी। ऑप्शन ए राइट होगा। मैं क्या है आपको जल्दी जल्दी क्या है ओनली रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि हमने सारी चीजें डिटेल से पूरे वीक में पढ़ते हैं डेली सुबह 8 बजे। तो आज हमारा काम क्या सिर्फ रिवाइज करने का। हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो कर्नल सीके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूं तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की बात करूं तो ये हमारे बजट में की गई थी। तो हमारे जो स्टूडेंट है देश के, जो स्कूल या कॉलेज वाले हैं, सभी स्टूडेंट को मतलब ई लाइब्रेरी या ई पोर्टल पे सरकार द्वारा सभी भाषाओं के अंदर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। तो किसने घोषणा की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। विश्वरोडस मिसाइल का प्रणाली का संगठन किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्वरोडस जो एक मिसाइल है इसका अभी परीक्षण किया गया था। तो किस संगठन ने इसको बनाया है? किस संगठन ने इसका परीक्षण किया है? तो इसको डीआरडीओ ने बनाया। काफी इंपॉर्टेंट है और आरएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था। तो स्टार लगा लेना, आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अभी हाल ही में किस देश ने पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दे दिया? जैसे कि जिस तरह इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए उसी तरह जो हमारी प्रकृति है, पहाड़ है, पेड़ पौधे नदियां नाले हैं, इनके साथ ही वैसा व्यवहार करो। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने एक पहाड़ को क्या एक इंसान जैसा दर्जा दे दिया। किसने? न्यूजीलैंड की सरकार ने। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमिताओं के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं उद्यमिता या महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को बिजनेस में लाने के लिए खुद का सेल्फ काम कर सके, इसके लिए उनको 50,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी हर साल, और उनके लिए एक बिजनेस पार्क बना रही है। ठीक है, उद्यमिता पार्क की स्थापना कर रही है। तो कौन कर रही है? उड़ीसा सरकार। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। विश्व अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइज दो विश्व के जितने भी रिलीजियस है, जितने भी धर्म है, उन सबको एकजुट होना है और विश्व में शांति के लिए काम करना है। तो वो जो सप्ताह मनाया जाता है विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह, तो वो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ इक्विवेरियन अभ्यास का आयोजन किया है? अभी हाल ही में भारतीय सेना और मालदीव की नौसेना दोनों एक युद्धाभ्यास का आयोजन कर रही है जिसका नाम क्या है? इक्विवेरियन। किसका नाम क्या है? इक्विवेरियन। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई ने साइकिलिंग में एथलेटिक्स द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने जो एथलेटिक्स है
कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते थे, इन पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब से आप इसको उपयोग नहीं कर सकते, ये आपके बॉडी के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही हार्मफुल है और पर्यावरण के लिए भी काफी नुकसानदायक है, तो आपको इसको उपयोग नहीं करना। तो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो अभी आपको पता है हाल ही में उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला के अंदर, उड़ीसा के अंदर इंडियन हॉकी लीग टीम का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर बंगाल टाइगर्स ने ये अवार्ड जीता है। विजेता रही है, उपविजेता कौन रही है? उपविजेता रही है हैदराबाद। कौन विजेता? आपसे क्या पूछा है? विजेता खिताब पूछा है, तो किसने जीता है? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, बंगाल टाइगर ने खिताब जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। अभी हाल ही में मित्सुबिशी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो मित्सुबिशी 6 उपग्रह की बात करें तो ये जापान की जो जाक्सा है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भारत का इसरो है, यूएसए का बात करें तो नासा है, रूस का कॉस्मोस है, इसी तरह जापान का जाक्सा है, उसने क्या है 6 मतलब छोटे उपग्रह लॉन्च किए हैं मित्सुबिशी। ठीक है, तो किसने किए? जापान ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किए। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ट्रोपेक्स 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ट्रोपेक्स 25 की बात करें, ये भारत की सेना का संयुक्त अभ्यास है। भारत की वायु सेना है, आर्मी है, और इसके अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक बल है, ये सब मिलकर क्या हिंद महासागर के अंदर भारतीय सेना प्रशिक्षण अपना एक खुद का युद्ध अभ्यास कर रही है। तो कहां पे आयोजित हो रहा है? इसके हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा किस जगह की गई है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण है, इन्होंने क्या बोला है कि भारत के अंदर जो सफेद बाघ है, जो व्हाइट टाइगर है, उनकी संख्या कम हो रही है, तो उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए? ठीक है, उनका प्रजनन क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, उनकी जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या एक उनका प्रजनन जनन केंद्र खोला जाएगा। और कहाँ पे होगा? वो मध्य प्रदेश रीवा के अंदर खोला जाएगा। तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश रीवा। ठीक है, एमपी लिख लेना आगे, रीवा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, तो वहां इसका प्रजनन केंद्र होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर शतरंज की बात करूं तो अभी हाल ही में ये खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। और किसको हराया है? डी गुकेश को हरा दिया, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे थे अभी शतरंज के अंदर सबसे कम उम्र के। तो एक भारतीय से हार चुके हैं, बट कोई ना, खेल के अंदर हार जीत तो चलती रहती है। तो आर प्रज्ञानंद ने इसका खिताब जीता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च किया गया, सॉरी। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये क्या है? इसमें जो बिल्ली की प्रजाति है, जो बिल्ली जैसे दिखने वाले जानवर हैं, या बिल्ली के प्रजाति जैसे जानवर है, जो 7 तरह के जानवर है, इसमें टाइगर है, शेर है, टाइगर है, चीता की बात करूं, लेपर्ड की बात करूं, जगुआर की बात करूं, इस तरह के जो बाघ है, इस तरह के जो बिल्ली जैसे दिखने वाले जानवर है, इनको इनका संरक्षण कैसे करना है, इनको बढ़ावा कैसे देना है, इनकी संख्या कैसे बढ़ानी है, इनका जो शिकार है उस पर प्रतिबंध कैसे लगाना है, इनके जो अवैध शिकार किए जाते हैं इनको कैसे रोकना है, तो इन पे काम करने के लिए इस तरह की जो विशेष बिल्ली जैसी जाति है, या बिल्ली की जैसे दिखने वाली प्रजाति है 7 तरह की, इनको बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। कब किया था? 9 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च किया गया था, 9 अप्रैल 2023 को। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक पंजीकृत हुए हैं? तो अभी हाल ही में सेंट्रल सरकार ने एक डेटा जारी किया है, जो कि जो हमारा ई श्रम पोर्टल है, जो ई लेबर पोर्टल है, उस पे कितने मतलब असंगठित क्षेत्र के जो लेबर में काम करने वाले लोग हैं, कितने उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिससे उनको इस पोर्टल पे इनके सरकार द्वारा, जो सेंट्रल सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, सेवाएं दी जाती है, या जो लाभ दिया जाता है, उनको इस पोर्टल के माध्यम से पता लगता रहे। तो लगभग कितने 30.58 लगभग 30.5 करोड़ लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। कितने? 30.5 करोड़ लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। 30.58 मतलब 30 करोड़ 58 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की बात करें, जो पांडुलिपियां हैं, जो हमारे ग्रंथ है, प्राचीन पांडुलिपियां हैं, अभी हाल ही ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि बजट के अंदर सरकार ने इनके लिए स्पेशल बजट अलोकेट किया है कि जितने भी हमारे ग्रंथ है प्राचीन, जो पांडुलिपियां हैं, उनको फिर से इनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, मतलब इनको आधुनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से क्या है, इनका मतलब ऑनलाइन इनको अपलोड किया जाए हर एक भाषा में, जो कि पुराने ग्रंथ है, और जो लोग हैं इनको डिजिटल रूप में भी डिजिटलाइजेशन होगा,
इनका, तो लोग डिजिटल रूप में भी, ई बुक के रूप में भी इनको अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं और सभी भाषाओं में इनको उपलब्ध कराया जाए। तो कब का शुरू हुआ था मिशन? ये वर्ष 2003 में शुरू हुआ था, वर्ष 2003 में, ऑप्शन बी राइट होगा। अभी हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो बेल्जियम के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने बेटा? बार्ट वी डेविड। कौन बने? बार्ट डी वेवर इसके बेल्जियम के क्या नए प्रधानमंत्री बने? कौन? बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल कितने निर्यात किए हैं? तो वर्ष 2023-24 का भारत का कुल निर्यात का आंकड़ा जारी हो चुका है। तो भारत ने कितना निर्यात किया अब की बार 23-24 के अंदर? 778.21 अमेरिकी बिलियन डॉलर के अंदर, 778.21 अमेरिकी बिलियन डॉलर के अंदर भारत ने, किसमें बेटा? अमेरिकी बिलियन डॉलर, अमेरिकी बिलियन डॉलर लिख लेना आगे, बिलियन डॉलर में यह निर्यात हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। और भारत का हर साल निर्यात की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में, जैसे कि आपको पता है, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, कुछ लोग चैट जीपीटी बना रहे हैं, कोई डीप सीक बना रहा है। तो भारत ने भी क्या एआई के अंदर काम करने के लिए पहली देश की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। वो कहां पे बनेगी? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर बनेगी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में अवाडा ग्रुप ने नेस्ले के साथ मिलकर देश के किस राज्य में 1500 टीडीपी ग्रीन अमोनियम प्लांट का सहयोग का समझौता हुआ है? तो अवाडा ग्रुप ने क्या है, उड़ीसा के अंदर जल्द ही 1500 टीडीपी ग्रीन अमोनियम की प्लांट लगाने की घोषणा कर दी। तो कौन से राज्य में लगेगा? उड़ीसा के अंदर लगने वाला है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप पर आधारित मन मित्र पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या एक नंबर जारी किया, उस नंबर पे क्या आपको हाई लिख के सेंड करना है व्हाट्सएप पे, और जितनी भी उस सरकार की जो 161 सेवाएं हैं, कितनी 161 सेवाएं हैं, उन 161 सेवाएं या योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको व्हाट्सएप पे सारी उपलब्ध करा दी जाएगी। से आप देख सकते हो सरकार द्वारा कौन सी योजना या कौन सी स्कीम या कौन कौन से लाभ दिए जा रहे हैं जिसमें हम एलिजिबल हैं, हम उसके लिए पात्र हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने व्हाट्सएप आधारित एक मन मित्र योजनाएं या स्कीम या कार्यक्रम शुरू किया। इसमें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पता लगेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो महिला जननांग विकृति शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात करूं तो ये 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बेटा, 6 फरवरी को। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। वाटरशेड यात्रा किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? वाटरशेड यात्रा की बात करें तो ये भारत का जो कृषि मंत्रालय है, ठीक है, उसने शुरू किया है। भारत के जो कृषि मंत्री है, जो शिवराज जी चौहान, इन्होंने इस योजना का शुरुआत किया है, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। किसके? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। वाटर शेड यात्रा है पीएम किसान योजना 2.0 के अंतर्गत ये शुरू की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शुरू की गई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट कमीशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, इससे अलग होने की बात किस देश ने बोल दिया कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, और जो इजराइल हमास और गाजा के बीच चल रहा है इसको देखते हुए हम इनसे अलग हो रहे हैं। तो कौन सा देश है? तो अभी चर्चा में काफी कौन सा देश है और किस देश के प्रधानमंत्री जो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं हर दिन, तो वो देश है बेटा अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। एक होर अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो एक होर अश्वत्थामा पुस्तक की बात करें, ये चमनलाल जी अरोड़ा द्वारा लिखी गई है। तो ये डोंगरी भाषा में लिखी गई। किसकी भाषा बेटा? डोंगरी। आपसे पूछे लिखी किसने थी? तो चमनलाल अरोड़ा ने। किसने लिखी? लेखक की बात करें तो वो भी याद रखना आपको, लेखक कौन है? चमन अरोड़ा। कौन है लेखक? कौन है इसके? चमन अरोड़ा इसके लेखक है। ठीक है, चमन अरोड़ा अरोड़ा इसके क्या है? लेखक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में चिप डिजाइन में NIELIT के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो चिप डिजाइन के लिए NIELIT के उत्कृष्टता केंद्र की बात करूं तो इसका उद्घाटन किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना मंत्रालय है, उसने ये इसका उद्घाटन किया, पर उसके अंदर इसके मंत्री ने उद्घाटन नहीं किया। उनके जो सचिव है
एस कृष्णन ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो कौन सा मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, किसने? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। और सचिव कौन है? एस कृष्णन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट क्या है? तो अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट आपसे पूछ जा रहा है। तो ये अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है। इसमें चंद्रमा की या अंतरिक्ष की स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए शुरू किया है। तो लैंडर और अंतरिक्ष यान है। क्या है? लैंडर और अंतरिक्ष यान से संबंधित है या एरोस्पेस से संबंधित ये मिशन शुरू किया है। कौन सा? अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो फार्मोस्टिक्स है, या अपन स्वास्थ्य की बात करें या मेडिसिन की बात करें, तो इसकी एक बैठक आयोजन की गई थी। कौन से? 15वें संस्करण की, जो इंटरनेशनल लेवल की है। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? जितनी भी कंपनियां हैं, जो नेताएं हैं, नेता लोग हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल के, वो जो कंपनी है, इन सबको इनवाइट किया गया। उनको बोला कि आप जो WHO का जो मानक है उसको फॉलो करो, उस पर मेडिसिन बनाओ और लोगों के स्वास्थ्य का भी आप इस पे ध्यान रखो। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। कहाँ पे की गई इसका आयोजन? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो अगर बात करें तो स्वास्थ्य की बात आ जाएगी और कौन सा मंत्रालय है, तो आपको वहां हमेशा आयुष मंत्रालय ही करना है। तो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन सा मंत्रालय ने एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो वो कौन है बेटा? आयुष मंत्रालय। कौन? आयुष मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में के बाला सुब्रमण्य को किस बैंक के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी के बाला सुब्रमण्य को किस बैंक के प्रमुख बनाया गया है? तो सिटी बैंक के प्रमुख बनाया गया। किस बैंक के बेटा? सिटी बैंक के प्रमुख बनाया गया। तो ये हमारे आज के पूरे वीक के 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा, उसका हमने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया। और नोट्स वगैरह बनाते रहो, आपके PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, और लाइक कमेंट जरूर किया करो। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे रेगुलर क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।